नमस्कार, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज का कोर्स क्लास नोट्स ख़त्म करने के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स के लिए हम पहले जो है आज सॉल्व कर लेते हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डेटा टाइप्स इज द ऑब्जेक्ट बिलो। कि इसमें एक आपको लिस्ट दे रखी है L = 1। लिस्ट में वैल्यू है ये 1, 23 हेलो 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लिस्ट, इसमें आपके ये आइटम डले हुए हैं। चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वर्गाकार ब्रैकेट में क्या बनता है, लिस्ट बनता है। आपको लिखवाया है क्लास नोट्स में। तो इसका विकल्प क्या होगा, ए विकल्प सही होगा। पहले का इसका विकल्प क्या होगा, 1 विकल्प सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर। कि पाइथन में सभी कीवर्ड्स कैसे होते हैं। तो लोअर केस पहला विकल्प है, दूसरा अपर केस है, तीसरा कैपिटलाइज है, फिर नन ऑफ द मेंशन। तो पाइथन भाषा में जनरली सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, लोअर केस होते हैं। जितने कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस होते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा, ए विकल्प सही होगा कि पाइथन भाषा में सभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, लोअर केस होते हैं। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो देखिएगा, इसमें से कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है आपका, कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो देखिएगा, इसमें आपका जो इनवैलिड स्टेटमेंट है, जैसे वैल्यू दे रखी है ABC = कुछ वैल्यू दे रखी है, और तो इसमें आप देख रहे हैं कि A, B, C = इस तरह की वैल्यू दे रखी हैं। तो इसका विकल्प C, नहीं तीसरा विकल्प क्या है इसका, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। तीसरे का C विकल्प हुआ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द आउटपुट फॉर। तो नेम क्या है, नेम एक वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है। और हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आप जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। हमने आपको लिखवाया है, विभिन्न अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग के बारे में हमने आपको लिखवाया है कि स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में बंद होती है। तो इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में। तीसरा है प्रिंट, इसमें लाइन जो लिखी हुई है प्रिंट टाइप नेम। तो टाइप फंक्शन का प्रयोग हमने बताया था आपको, डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चूंकि टाइप है तो टाइप क्या चेक करेगा, इसका डेटा टाइप, यानी कि सी विकल्प से होगा, क्लास str लिखा हुआ जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पांचवा विकल्प है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज इनवैलिड। कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है। तो देखिएगा, कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है। पहला विकल्प है _str। तो हमने आपको वेरिएबल्स के रूल्स लिखवाए थे कि वेरिएबल्स के कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सेकंड इसमें है _str, दोनों विकल्प एक जैसे ही हैं। तीसरा विकल्प _str फिर _str, यानी कि आपका तीसरा विकल्प भी क्या है, तीसरा विकल्प ये जो आपके वेरिएबल्स हैं सभी वैलिड है। तो इनवैलिड के लिए क्या होगा, डी विकल्प होगा। पांचवा डी विकल्प है, नन ऑफ दीज, कोई भी वेरिएबल्स क्या है आपका इसमें इनवैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल, तो कोई से इनवैलिड नहीं, नन ऑफ द होगा इसमें। चलेगा, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिवीजन के मामले में कौन सा ऑपरेटर बिल्कुल सटीक नतीजा देता है। डिवीजन के मामले में कौन सा ऑपरेटर सटीक नतीजा देता है। तो डिवीजन का मामला आप जानते हैं
कि पाइथन भाषा में कौन सा ऑपरेटर डिवीजन के लिए प्रयोग होता है, आप जानते हैं। देखिएगा, तो स्लैश जो ऑपरेटर होता है, सिंगल स्लैश, ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि आपका क्या है, आंसर सी सही है। तो 6 का सी है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो इसका पहला विकल्प है, इसमें पहला विकल्प है डबल स्लैश लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन देता है, ये क्या कहता है, क्वेश्चन देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प सी सही होगा। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है। तो देखिएगा कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है। पहला विकल्प है माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, दूसरा है फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और फिर तीसरा है FOO, फिर है डी विकल्प है। तो कौन सा वेरिएबल अमान्य है। तो देखिए, ये सारे प्रश्न आप कहां से कर सकते हो सॉल्व, ये सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हो जो आपके वेरिएबल से रूल्स पढ़े हैं आपने, वहां से आप सभी प्रश्न ये सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, इसका जो विकल्प होगा हमारा, जो इसमें विकल्प होगा कौन सा वेरिएबल अमान्य है, तो इसका विकल्प डी होगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, कौन सा इसमें कीवर्ड नहीं है। तो देखिए, कौन सा इसमें कीवर्ड नहीं है। तो कीवर्ड का भी हमने प्रश्न लिखवाया है। रिजर्व कीवर्ड से आप क्या समझते हैं। रिजर्व कीवर्ड, जैसे सी भाषा में 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं, पाइथन भाषा में रिजर्व कीवर्ड ही हमने आपको लिस्ट बनवाई है। तो इसमें जो विकल्प है आपका, तो आप याद कर लेना है आपको, जैसे असल्ट है, नॉन लोकल है, पास है, ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो ईवेल क्या है, ईवेल इसमें रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो इसका आंसर आपका ईवेल होगा, यानी 8वें का विकल्प ए सही होगा। 9वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई, मतलब x की घात y हमें लिखना है, इसके लिए ऑपरेटर कौन सा होगा। तो आपको हमने ऑपरेटर वाले प्रश्न में लिखवाया है कि 2 स्टार मल्टीप्लाई 2 स्टार जो होते हैं, ये प्रयोग किस लिए होते हैं, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर के लिए प्रयोग होते हैं। तो इसका विकल्प बी सही होगा। 9वें का विकल्प बी सही है, x गुणा y, इसका मतलब इसे हम क्या पढ़ेंगे, x की घात y। चलिए 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, विच प्रीडिफाइंड पाइथन फंक्शन इज यूज्ड फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कौन सा पाइथन का फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो हमने स्ट्रिंग, आपको पता है कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, इसके 26 फंक्शन हमने आपको क्लास नोट्स में लिखवा रखे हैं और प्रोग्रामिंग भी करवाई है। तो लेंथ ज्ञात करने के लिए हमने आपको लिखवाया है, लेंथ फंक्शन का प्रयोग होता है। तो 10वें का विकल्प बी सही होगा। चलिए, तो ये 10 प्रश्न थे। अब प्रैक्टिस सेट 2 देख लेते हैं। सेट में तो इसमें कोड लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि x एक वेरिएबल है, फिर से आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट बनी हुई है। तो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, यानी ए बी फिर कॉमा सी डी। तो इसमें एक फॉर लूप लगी है, फॉर आई इन एक्स। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, सीक्वेंस ये क्या है, एक्स है। तो फिर आई डॉट अपर और प्रिंट एक्स। तो आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, आई डॉट अपर, तो आई डॉट अपर, आई को तो हम यूज ही नहीं कर रहे, आई डॉट अपर फंक्शन कुछ प्रभाव डालेगा, अपर करेगा, लेकिन यूज ही नहीं कर रहे। तीसरी लाइन देखिएगा, अब प्रिंट एक्स, हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो जो एक्स में एज इट इज लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा सीधे सीधे, लूप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी और सी डी प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। तो इसका विकल्प ए सही है। तो यहाँ आई डॉट अपर आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा हुआ है। चलेगा, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट। तो कौन सा डेटा टाइप जो है की और वैल्यू के रूप में डेटा स्टोर करता है। तो हमने आपको डेटा टाइप लिखवाए हैं, तो डिक्शनरी डेटा टाइप हमने आपको लिखवाया है। डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यूज के रूप में डेटा हमारा स्टोर होता है डिक्शनरी में। तो इसका ये सीधा सीधा प्रश्न जो है थ्योरी से हमारे आंसर है। हमने कहा था कि आप एक बार थ्योरी नोट्स पढ़ लेंगे हमारे क्लास के, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरे का प्रश्न डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, हाउ फॉलोइंग इवेल्युएट्स इन पाइथन।
तो इसमें आप देख रहे हैं राउंड 0.5 माइनस राउंड माइनस 0.5। तो आप ये समझिएगा राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड कर देगा। तो राउंड 0.5 को क्या करेगा, 0 पर राउंड कर देगा, राउंड माइनस 0.5 को 0 पर राउंड कर देगा। तो राउंड 0.5 का मतलब 0 आंसर आएगा और माइनस 0.5 का आंसर 0 आएगा। तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, 0 आंसर होगा। चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। सपोज लिस्ट इज, तो एक लिस्ट 1 है, उसमें वैल्यू दे रखी है 2, 33, 222, 14, 25। व्हाट इज द लिस्ट -1? तो ये -1 इंडेक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है लिस्ट स्ट्रिंग कुछ भी हो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है पाइथन में। तो जैसे 2 वैल्यू है, 2 है, 33 है, 222 है, 14 है, 25 है, तो 2 को मिला होगा इंडेक्स वैल्यू 0, 33 को 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे मिला होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसने लिस्ट -1 इंडेक्स की वैल्यू पूछी है, तो -1 इंडेक्स के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। यानी लिस्ट -1 पे कौन स्टोर होगा, इंडेक्स वैल्यू -1 पे स्टोर होगा 25। इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। चलिएगा, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। आइए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शंस? फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग होता है? तो हमने आपको पढ़ाया है एक क्वेश्चन कि मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं थियोरेटिकल में। तो मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं, तो मॉड्यूल बनाने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, डीईएफ, डिफाइन कीवर्ड यूज करते हैं, डीईएफ। तो 5वें का प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी विकल्प होगा। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है, इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन दे रखा है, आप देख रहे हैं डीएफ कीवर्ड के द्वारा डीएफ क्यूब एक्स रिटर्न x गुणा x गुणा x, x राउंड क्यूब 3। तो 3 पास हुआ होगा तो 3 x में कॉपी होगा और 3 को 3 बार गुणा किया जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 27। इसका आंसर सी होगा। तो 6ठे प्रश्न का आंसर सी होगा। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडिंग? फंक्शन हेडिंग में कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट कैसे स्पेसिफाई होते हैं? तो इसका जो आंसर है आपका सी विकल्प होगा, 2 स्टार और उसके बाद एक मान्य आइडेंटिफायर के रूप में। तो आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न 8वां देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट कैन बी पास्ड टू ए फंक्शन इन ए सिंगल फंक्शन कॉल? तो इसका आंसर क्या होगा, 0 और मोर होगा। मतलब एक फंक्शन कॉल में या तो हम 0 भी पास कर सकते हैं, 0 से अधिक भी पास कर सकते हैं। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which of the following symbols are used for comments in Python? पाइथन भाषा में कमेंट्स अगर लिखना है, सपोज कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई लाइन आपने लिख दी और वो आपको रन नहीं करानी है, मिटाना भी नहीं है, रन नहीं करानी है, तो उसे कहते हैं कमेंट लाइन। तो कमेंट लिखने के लिए हैश का प्रयोग होता है। जिस लाइन को आप चाहते हैं उसको रन नहीं कराया जाए तो उस पर हैश लगा दीजिए आप। तो इसका विकल्प 9वें का विकल्प होगा डी। आइए 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसमें दे रखा है एक वेरिएबल है ए और उसमें कोई स्ट्रिंग पास कर रखी है और इसमें प्रिंट ए फिर 3 5 लिख रखा है। चलिए ये है स्लाइसिंग, एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया है क्लास में, स्लाइसिंग कि पाइथन भाषा में स्लाइसिंग से आप क्या समझते हैं। स्लाइस करना, स्लाइस मतलब काट छाट करना। कोई बड़ा डेटा है उसमें हमने कुछ काट दिया, कुछ छाट कर दिया, तो 3 से 5 के बीच एक रेंज के बीच हमने वैल्यू को उठाया है। तो इंडेक्स वैल्यू 3 और 5 के बीच हमने शब्दों को काट छांट कर लिया स्ट्रिंग से, तो ऐसा शब्द क्या बनेगा, BU बनेगा। तो इसका आंसर 10 का सी है, सी विकल्प सही है। तो धन्यवाद, आपने 2 सेट आपने पूरे किए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नेक्स्ट क्लास में आते रहिए। अभी भी ओ लेवल के नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक। आगे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।